आप में से कौन ये नहीं चाहता कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरे, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छी हो, दोनों मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करें, बहुत लविंग कपल हो, बहुत रोमांटिक कपल हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और कोई कमी नज़र ना आए आपको उसमें। या आप में से कौन ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि उसका और उसके बच्चों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, वो बेस्ट पेरेंट हो और उसके बच्चे बेस्ट बच्चे हों जो उसकी हर बात मान रहे होते हैं। जब हम सब यही चाहते हैं तो फिर हम क्यों घबराते हैं एक थेरेपिस्ट के पास आने से? क्योंकि एक थेरेपिस्ट ही है जो आपकी ज़िंदगी को अच्छा बना सकता है। आप कोशिश कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं और आखिर तक कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स भी आपको अच्छी एडवाइस देते हैं अक्सर अवकात। और आप खुद भी जो है ना वो गूगल कर करके, कभी कहीं से हेल्प लेके, कभी कुछ करके अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग अगर फैमिली थेरेपिस्ट को कंसर्न करते हैं, उनके पास आते हैं, तो वो 98% जो ना उनकी जो मैरिजेज हैं वो सेव हो जाती हैं। और वो जो 2% मैरिजेज हैं जो नहीं सेव हो पाती, उनमें से भी ज़्यादातर वो मैरिजेज होती हैं जिसमें जो बिट्रेयल होता है वो बार बार जो ना वो अकर्ड होता है, बार बार जो ना वो होता है। एक तो वो मैरिजेस जो होती हैं वो उनको सेव करना मुश्किल होता है, वरना हर तरह की मैरिज जो है वो अच्छी बनाई जा सकती है, खूबसूरत बनाई जा सकती है और उस मैरिज को सेव किया जा सकता है। अच्छा, वो कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं कि जिनकी बात आपको लगता है कि जी आपको ज़रूरत है? हमारे यहाँ इंडो पाक कल्चर में क्या मौजूद है? जब हम किसी और से पूछते हैं कि जब मेरे पास लोग आते हैं और मैं उनसे सवाल करती हूँ कि आपकी वीक में कितनी दफ़ा लड़ाई होती है या मंथ में कितनी दफ़ा लड़ाई होती है, तो वो मुझे बताते हैं कि जी वंस इन अ मंथ। और उस पर भी वो मैरिज काउंसलर को या मैरिज थेरेपिस्ट को या कपल थेरेपिस्ट को जो ना वो ढूंढ रहे होते हैं ताकि उनकी वो एक भी लड़ाई ना हो, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी तो या तो हस्बैंड जो ना वो छोड़ के चला जाएगा, वॉकआउट कर लेगा, या फिर वाइफ जो ना उसमें से वॉकआउट कर लेगी। हम लोगों की तरीके से, इंडियन पाकिस्तानी के तरीके से बेबस नहीं होती कि उसकी शादी में लटके रहना है, किसी भी सूरत जो है ना उसको पूरा करना है, चाहे जिए या मरें, चाहे एक दूसरे को ही ना मार दें लड़ लड़ के, लेकिन हमें उस शादी को निभाना है। ऐसा नहीं होता। आप अपनी शादी को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली जो रीजंस होते हैं मैं एक के बाद एक जिस हिसाब से मेरे पास आते हैं ना उस हिसाब से मैं लिस्ट करूंगी। सबसे ज्यादा कौन से रीजंस, कौन से लोग आते हैं जो कपल थेरेपीज के लिए आते हैं कि जिनके पास बाय बेड टाइम्स जो होता है वो आउट नंबर्ड कर देता है गुड टाइम्स को। मतलब जब हालात अच्छे थे तो बहुत अच्छा कपल था, लेकिन जैसे ही हालात खराब होना शुरू हुए वो इंतहाई टॉक्सिक हो गए एक दूसरे के लिए और जो इमोशनल बैंडेजेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है। फिर दूसरे तरह के कौन से होते हैं कि जब पार्टनर्स जो हैं वो एक स्ट्रगल कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन में, तो जो एक फियर इनवैलिडेट करता है उनके अंदर और वो एक जो फीलिंग्स आ रही होती हैं अनहर्ड कि हमें सुना नहीं जा रहा, हमारी बात नहीं समझी जा रही, या डिसरिस्पेक्टेड की फीलिंग आती है कि हमें बहुत इंसल्ट किया गया, हमारी इज्जत नहीं की गई, इस तरह के कपल्स भी आते हैं। अच्छा, चौथे तरह के कौन से कपल्स होते हैं कि जो काफ़ी मेजर इश्यूज के साथ हमारे पास आ रहे होते हैं, जो वो लोग खुद सॉल्व नहीं कर सकते, रिजॉल्व नहीं कर सकते, जैसे कि जिसमें बार बार रिपीटेटिव उनके पास एक ही रीज़न को लेके बार बार लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, चाहे वो पैसे को लेके लड़ाइयाँ हो रही हों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके लड़ाइयाँ हो रही हों, या किसी और रीज़न की वजह से, किसी अब्यूज़ की वजह से लड़ाइयाँ हो रही हों। रीज़न सिर्फ एक ही होता है और बार बार उसी एक बात पर लड़ाई हो रही होती है। उसके अलावा हमारे पास किस तरह के लोग आते हैं? हमारे पास इस तरह के लोग आते हैं कि जिनके गोल्स जो होते हैं वो अलाइन नहीं होते। गोल्स अलाइन ना होने का मतलब क्या है कि वाइफ का गोल जो है वो हो सकता है करियर हो, या हस्बैंड का गोल जो है वो करियर हो, वाइफ का गोल कुछ और है। तो दोनों के गोल्स जो है ना वो अलाइन नहीं है। तो जब गोल्स अलाइन नहीं होते तो आपकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती। जब आपकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती तो बार बार आपके यहाँ लड़ाइयाँ होती हैं। अच्छा, फिर और किस तरह के लोग आते हैं? वो लोग आते हैं कि जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं इंटीमेसी को लेकर। अब उसके लिए फिर वो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, फिर वो थेरेपिस्ट जो है इवैल्यूएट करता है कि उसका रीज़न क्या है। इट कुड बी इमोशनल कॉज और फिजिकल कॉज और इन्वायरमेंटल कॉज या लाइफ स्टाइल फैक्टर है उसका, तो वो उस रीज़न की वजह से आ रहे होते हैं। या उसके अलावा और कौन से लोग आते हैं कि जो मेजर लाइफ चेंजेस जो है ना वो एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छा, मेजर लाइफ चेंजेस में जैसे कि इलनेसेस हो गई, डिसेबिलिटीज हो गई, ट्रॉमास हो गए, किसी की डेथ हो गई, बच्चे की चाइल्ड बर्थ हो गई, किसी बच्चे का या फैमिली मेंबर का
आपकी फैमिली में आना या निकल जाना, ये जो मेजर लाइफ चेंजेस होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा जो है ना वो रिलेशनशिप पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा कि वो लोग जो नई सिचुएशंस होती हैं उसको नेविगेट नहीं कर पा रहे होते। सो यू विल फील लाइक कि जी अब हमें जाना चाहिए, हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमें क्या करना है। या वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें जाना है, वी रियली नीड इट, और उनको पता होता है। अच्छा, इन सब में ये से ज्यादा जो मुश्किल होते हैं वो कौन से होते हैं? कपल्स जो आके हमसे कहते हैं कि उनके अंदर उनकी स्पाउस में कभी लड़ाई होती ही नहीं है, कभी कोई आर्ग्यूमेंट होता ही नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स हर रिलेशनशिप में मौजूद है, लेकिन अगर वो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो काफी ज्यादा बर्निंग हो जाए और काफी ज्यादा जो है ना वो फायर क्रैकर्स है ना वो बड़े बड़े बॉम्ब्स में चेंज हो जाए तो मुश्किल हो जाती है। तो उस पर आप लोगों को आना चाहिए। अच्छा, क्या किया जाता है जब हमारे पास इस तरह के लोग आते हैं? तो हम सबसे पहले उनसे एक सवाल करते हैं कि ये मैरिज जो है वो वर्थ सेविंग है या नहीं है, आपको लगता है कि आपको बचानी चाहिए? दोनों मियां बीवी से एक सवाल किया जाता है। वो कहते हैं कि जी हाँ हमें बचानी चाहिए। तो फिर उसके बाद हम एक एक करके जो ना वो सारे काम करना शुरू करते हैं। हम उनके बिलीफ सिस्टम्स को निकालते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं कि उनके बिलीव्स क्या हैं। ऐसा तो नहीं कि उनके बिलीव ही कुछ और हो, उनके बिलीव ये है कि जी ये चीज़ तो गंदी है तो करनी नहीं है। तो बिलीव्स को निकालना, और या इस चीज से कमजोरी हो जाती है, या ये चीज जो है ना ये हम झुक जाएंगे तो हम इंसल्टेड हो जाएंगे या हम बहुत ज्यादा इंसल्ट किया जाएगा। उनके बिलीव्स क्या हैं, उनके बिलीव्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर उसके बाद उनके बिलीव्स को अगर हमें लगता है कि जी यार ये तो बिलीव्स इनके सही नहीं है, इन बिलीव्स को तो सही करना पड़ेगा, तो फैमिली थेरेपी का जो मॉड्यूल है, जो LMFT का जो मॉड्यूल है, उसके हिसाब से क्वांटम लिंग्विस्टिक्स हम यूज करते हैं, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, हम लिंग्विस्टिक अजम्पशंस यूज करते हैं, उनके बिलीव्स को चेंज करते हैं। बिलीव ही तो है कि जी ये वाइफ मेरे लिए अच्छी नहीं है, या ये लड़का मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे से बेटर मिल सकता था, जो कि हर कोई सोचता है, या मुझे से ज्यादा बेटर मिल सकती थी ये, या फला ज्यादा अच्छी है या फला ज्यादा अच्छा है। तो ये जो बिलीव्स है ना कि वही जो है वो आपके बिलीव्स हैं, आपके रिलेशनशिप को असल में खराब कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा क्या होता है जिसको हम बहुत ज्यादा देखते हैं केयरफुली, वो होता है वैल्यू अलाइनमेंट। तो वैल्यूज क्या हैं, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आया कि जब हम वैल्यूज के बारे में पूछ रहे होते हैं कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो पता चलता है कि जी रिलेशनशिप है ही नहीं, कहीं शुरू की वैल्यूज में कहीं मौजूद नहीं है। रिलेशनशिप आ रहा है बहुत दूर, बहुत बाद, पहले पैसा आ रहा है, फिर उसके बाद रिलीजन आ रहा है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें आने के बाद, बहुत बाद में आने के बाद जो है ना पता चलता है कि जी रिलेशनशिप आ रहा है। तो वो वैल्यू अलाइनमेंट कराई जाती है। वैल्यू अलाइनमेंट जो है ना वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जो वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, उनको ऊपर लेकर आना, और जो नहीं है उनको नीचे लेके जाना, वो सारी की जाती है। इसके लिए हम निगोशिएशन मॉडल जो है वो यूज करते हैं, डिस्टॉर्टेशन मॉडल यूज करते हैं, डिलीशन मॉडल यूज करते हैं, और जनरलाइजेशन मॉडल यूज करते हैं। तो इसके लिए काफी सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तो होपफुली आप लोग लड़ाइयाँ कम करेंगे, और अगर हो रही हैं, क्योंकि अगर आपके यहाँ वीक में एक दफा लड़ाई हो रही है और मंथ में 3 दफा एक टॉपिक को लेकर लड़ाई हो रही है, देन यू नीड अ थेरेपिस्ट। लेकिन अगर मंथ में एक दफा, मतलब 3 दफा से कम लड़ाइयाँ हो रही हैं किसी एक टॉपिक को लेकर, या अलग अलग टॉपिक्स को लेकर लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो यू डोंट नीड इट। सो वो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। बी स्मार्ट, और पुरानी बातों को भूल जाइए, नई बातों से शुरुआत कीजिए, और टाइम निकालिए एक दूसरे के साथ हंसने का, टाइम निकालिए एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए। और ये बात याद रखिएगा, ये जो बच्चे हैं जिनको आप बड़ा कर रहे हैं, ये तो बड़े होकर आपको छोड़ के चले जाएंगे, इन सब की शादियां हो जाएंगी, ये सब पढ़ने लिखने के लिए चले जाएंगे। आपके साथ कौन रहेगा? आपका स्पाउस। और दुनिया में अगर कोई रिश्ता सबसे पहले बना है, जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले बनाया है, वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। तो प्लीज अपने इस रिश्ते को खूबसूरत बनाइए, बेहतर बनाइए। थैंक यू सो मच।